अच्छा, कंटेंट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जाता है? रिसर्च करने में या फिर स्क्रिप्ट लिखने में? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई सच में इस सारी मेहनत से हमें बचा सकता है। बिना स्क्रिप्ट लिखे वीडियो बनाना? अरे, ये तो हर कंटेंट क्रिएटर का सपना है ना? बस सोचिए, घंटों की रिसर्च और लिखने की मशक्कत के बिना शानदार वीडियोस तैयार हो जाएं। पर सवाल ये है, क्या ये सच में हो सकता है? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखो, कंटेंट बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। पहले तो घंटों रिसर्च में डूबो, फिर एक एक शब्द तोलकर स्क्रिप्ट तैयार करो। और इस सबके बीच में ना, जो क्रिएटिविटी की आग होती है, वो अक्सर बुझ सी जाती है। इसे ही तो कहते हैं क्रिएटिव बर्नआउट। और ये हर क्रिएटर की कहानी है। और बस इसी मोड़ पर एंट्री होती है नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल्स की, एकदम किसी जादू की तरह। ये वादा करते हैं कि हमारे वीडियो बनाने के इस मुश्किल सफर में ये हमारे को पायलट बनेंगे। मतलब सारा भारी भरकम काम वो संभाल लेंगे। और इनका तरीका, अरे वो तो इतना सीधा है कि यकीन ही नहीं होता। बस अपना सोर्स डालो, कोई पीडीएफ, यूट्यूब लिंक या कोई वेबसाइट, फिर अपना फॉर्मेट चुनो और बूम, आपका कंटेंट तैयार। मतलब सच में, क्या ये वाकई इतना ही आसान है? तो ठीक है, ये एआई का वादा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं असलियत पर। रियलिटी चेक का टाइम है। और सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता है, वो ये कि क्या ऐसे बने कंटेंट को मोनेटाइज किया जा सकता है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ है एआई का वो चमचमाता हुआ वादा, एकदम परफेक्ट, बिना मेहनत का वीडियो। और दूसरी तरफ रेडिट पर पूछा गया ये बिल्कुल सीधा सवाल। यही सवाल हमें एआई कंटेंट की सबसे बड़ी मुश्किल पर ले आता है, और वो है मोनेटाइजेशन। अगर हम YouTube की पॉलिसीज को जरा ध्यान से देखें तो असली पिक्चर साफ हो जाती है। पहली बात तो ये कि उन्हें चाहिए ओरिजिनल कंटेंट, मतलब सिर्फ एआई से बनी समरी नहीं चलेगी। उन्हें चाहिए आपका नजरिया, आपकी टिप्पणी। दूसरी चीज, रीयूज्ड कंटेंट। सोचिए, अगर हजारों चैनल एक ही एआई आवाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वीडियो अलग कैसे हुआ? ये एक प्रॉब्लम है। और हाँ, सबसे जरूरी, कॉपीराइट। जिस सोर्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके राइट्स किसके पास हैं? और YouTube की ये पॉलिसीज ना सीधे सीधे क्रिएटर्स की चिंताओं से जाकर जुड़ती हैं। भाई, अगर सब लोग एक ही जैसी एआई आवाज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे चैनल की अपनी पहचान कैसे बनेगी? क्या YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स ये पकड़ नहीं लेंगे कि ये कंटेंट एआई ने बनाया है? तो देखिए, ये सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं है, ये आपकी ब्रांडिंग और आपकी पहचान का भी सवाल है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक नेगेटिव जोन से निकालकर एक पॉजिटिव दिशा देते हैं, क्योंकि इस टूल को इस्तेमाल करने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा असरदार तरीका भी है। एक ऐसा तरीका जहां एआई सिर्फ कंटेंट जनरेट नहीं करता, बल्कि आपकी स्पीड को एक्सेलरेट करता है। और इसके लिए सबसे जरूरी है एक माइंडसेट शिफ्ट। हमें ये समझना होगा, एआई हमारा क्रिएटर नहीं है। एआई है हमारा एक सुपर स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट, बस। ये वो असिस्टेंट है जो हमारा टाइम बचाएगा, लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल वो हमारे हाथ में रहेगा। तो सवाल ये है कि एक प्रो क्रिएटर इस टूल को कैसे यूज करेगा। देखिए, वो सिर्फ कोई लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करता, नहीं। सबसे पहले वो बहुत ध्यान से हाई क्वालिटी सोर्स चुनता है, फिर नोटबुक एलएम से एक डिटेल्ड आउटलाइन बनवाता है। इसके बाद शायद एआई की मदद से स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर ले। लेकिन असली मैजिक होता है आखिरी स्टेप में, जब वो उसमें अपनी आवाज, अपना नजरिया, अपनी पर्सनालिटी डालता है। बस इसी पल वो कंटेंट आपका बन जाता है, और मोनेटाइजेशन के काबिल भी। और अगर आपको आउटपुट को और भी बेहतर बनाना है तो एक प्रो टिप है। नोटबुक एलएम में एक कमाल का फीचर है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। इसमें आप एआई को एक रोल दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, तुम एक बहुत ही कठोर रिसर्च एडवाइजर हो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको जेनेरिक जवाबों की जगह कहीं ज्यादा शार्प और काम का आउटपुट मिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्क्रिप्ट तक ही खत्म नहीं होती। जरा बड़ी पिक्चर देखिए। नोटबुक एलएम को हम एक पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन का हिस्सा बना सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां एक आइडिया कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकता है। हाँ, ऑडियो बनाना आसान है, मानता हूँ, लेकिन वीडियो की जो रीच है ना, वो कमाल की है। डेटा खुद बताता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट को एक सिंपल ऑडियो लिंक के मुकाबले 2 से 5 गुना ज्यादा इंप्रेशन मिलते हैं। सीधी सी बात है, वीडियो लोगों का ध्यान खींचता है। तो ये पूरी पाइपलाइन दिखती कैसी है? सिंपल है। स्टेप 1,
नोटबुक एलएम में अपनी रिसर्च से एक ऑडियो ओवरव्यू तैयार किया। स्टेप 2, उस ऑडियो को रिकास्ट स्टूडियो जैसे किसी टूल में डाला और सबटाइटल्स और अपनी ब्रांडिंग के साथ एक बढ़िया वीडियो बना दिया। स्टेप 3, उसी एक फाइल से यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स सबके लिए अलग-अलग फॉर्मेट्स एक्सपोर्ट कर लिए। हो गया काम। और ये रही एक छोटी सी चीट शीट जो बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग मिजाज है। जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स पर पहले 3 सेकंड में ही हुक करना पड़ता है, वहीं इंस्टाग्राम रील्स पर ज़्यादातर लोग बिना आवाज़ के वीडियो देखते हैं, तो वहाँ सबटाइटल्स के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे ज़रूरी बात पर आ जाते हैं, एआई हमारा असिस्टेंट है, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं। असली वैल्यू तो उस ह्यूमन टच में है, उस अंदाज में है जिसे कोई मशीन, कोई भी एआई कॉपी नहीं कर सकती। रेडिट पर एक यूजर का ये कमेंट देखिए, ये पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। दर्शक सिर्फ जानकारी से कनेक्ट नहीं करते, वो एक इंसान के नजरिए से कनेक्ट करते हैं। जब कंटेंट में आपकी अपनी आवाज होती है तो वो कनेक्शन वो अपने आप बन जाता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। एआई की असली ताकत क्रिएटर के काम को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उसके काम करने की रफ्तार को सुपरचार्ज करने में है। इसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करें जो आपकी रिसर्च और ड्राफ्टिंग को 10x स्पीड दे दे, ताकि आप अपना कीमती समय उस चीज में लगा पाएं जो सबसे जरूरी है, आपकी अपनी यूनिक सोच और क्रिएटिविटी। तो आखिर में ये बहस ही बेकार है कि एआई क्रिएटर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं। असली बात ये है, एआई क्रिएटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो क्रिएटर्स जो एआई का इस्तेमाल करते हैं वो बाकियों को जरूर रिप्लेस कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल के टूल का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे किया जाएगा।